हेलो स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा लिस्ट में डेटा कैसे लेते हैं। हाउ टू डिस्प्ले डेटा इन डेटा लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल डेटा सोर्स। एसक्यूएल डेटा सोर्स के हेल्प से हम लोग डेटा लिस्ट में डेटा शो कराएंगे। डेटा लिस्ट एक कंट्रोल है जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले कराने में मदद करता है। और एसक्यूएल डेटा सोर्स जो डेटा टेबल से डेटा लाके हम लोग एसक्यूएल डेटा सोर्स में रखते हैं और डेटा लिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा डेटा है, टेबल में इमेज, प्राइस और प्रोडक्ट नेम, पी नेम करके कॉलम नेम है। ये सारा डेटा को मैं डेटा लिस्ट में शो कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, मैं फ्लो दिखा रहा हूँ। ये टेबल सबसे पहले मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसमें 3 कॉलम है, इमेज, प्राइस और पी नेम। जब मैं डेटा लिस्ट को प्रोवाइड करूँगा डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स, तब इसमें 3 कॉलम मिलेगा, इमेज, प्राइस और पी नेम। फिर उसके बाद मैं एक कंट्रोल लूँगा जो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो एक इमेज कंट्रोल है, तो उसमें आपको डेटा बाइंड करने के लिए ऑप्शन देता है। तो आप डेटा बाइंड तभी कर सकते हैं जब इसका एसक्यूएल डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका यहाँ पे बाइंड करना है, ये इमेज कंट्रोल है। तो इमेज कंट्रोल में हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन मैं रेडी कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लेना है एक डेटा लिस्ट जिसमें डेटा डिस्प्ले कराना है। डेटा के अंदर डेटा लिस्ट है। फिर एक एसक्यूएल डेटा सोर्स लेना है, वो भी डेटा के अंदर मिल जाएगा। अब इसमें हमें डेटा लाके फिल करना है। तो डेटा टेबल से डेटा लाएंगे, डेटाबेस से न्यू कनेक्शन। यहाँ पे हमें सर्वर नेम डालना है। तो सर्वर नेम जो मेरा है, यहाँ पे जाना कनेक्ट में, डेटाबेस इंजन, यहाँ पे कॉपी करना है डेटा सर्वर नेम के लिए। यहाँ पेस्ट करिए। फिर यहाँ पे आप किस डेटाबेस से डेटा लाना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करिए। तो मेरा डेटाबेस का नाम टाटा स्टील है, ओके। फिर नेक्स्ट करेंगे। मैं चेक करके पहले बता देता हूँ कि कहाँ पर मेरा डेटा है। ये मेरा टाटा स्टील डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टॉप 1000 रो। तो उसमें देखिए इमेज है, प्राइस है और प्रोडक्ट नेम है। तो ये तीनों कॉलम को मैं डेटा लिस्ट में शो कराऊंगा। फिर यहाँ पे 2 टेबल है, इस डेटाबेस में 2 टेबल है। तो मेरा टेबल का नाम प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, देखिए 3 कॉलम आए, इमेज, प्राइस और पी नेम। फिनिश। तो 3 कॉलम इस डेटा सोर्स में आ चुका है। अब इसे मैं डेटा लिस्ट को डेटा सोर्स प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे चूज डेटा सोर्स है। अभी इसका सोर्स में जाइए और यहाँ पे कोडिंग देखिए। डेटा लिस्ट में एक सिंपल डेटा लिस्ट कंट्रोल है जिसका आईडी डेटा लिस्ट 1 है, रनएट सर्वर है और कुछ भी नहीं ऐड है। तो जैसे ही मैं इसे डेटा सोर्स प्रोवाइड करूँगा, चूज डेटा सोर्स है, तो डेटा सोर्स यहाँ जैसे ही मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट रेडी कर देगा। अब देखिए सोर्स में आके एक ऑटोमेटिक एसक्यूएल डेटा सोर्स में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट रेडी कर दिया है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो कॉलम था इमेज है, प्राइस है और पी नेम था, तो ये अपने अकॉर्डिंग रेडी कर दिया है। अब इसे हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है कि हमें कैसे डिस्प्ले कराना है। अगर हम इसे सिंपल ऐसे डिस्प्ले कराते हैं तो कुछ इस तरह का डेटा दिखेगा। तो ये जो कंट्रोल लिया गया है इमेज को दिखाने के लिए, फ़िलहाल लेबल लिया है, जो अपने अकॉर्डिंग जो रेडी किया था टेम्पलेट, वो लेबल ले लिया है, जिसके कारण हमें इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो इमेज के लिए हमें इमेज कंट्रोल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पर एडिट टेम्पलेट,
यहाँ पे जो मुझे लेना है इमेज कंट्रोल लेना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल लेवल है इसलिए टेक्स्ट दिख रहा है। तो फिर इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर इस इमेज को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इमेज का काम नहीं है। व्यू में जाएंगे, टूल बॉक्स, हमें टूल बॉक्स मिल जाएगा। एक इमेज कंट्रोल ले लेते हैं इमेज दिखाने के लिए। फिर डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पर एडिट टेम्पलेट, इस इमेज कंट्रोल को मुझे बाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, इमेज, प्राइस और पी नेम। तो किसके साथ बाइंड करना है? तो हमें इमेज के साथ बाइंड करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से इसका डेटा सोर्स अगर हटा देता हूँ, नन कर देता हूँ, इसको नो करना है क्योंकि इसे आइटम टेम्पलेट डिलीट हो जाएगा, तो इसे नो करना है। अभी आप इसे अगर इसे बाइंड करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसका डेटा सोर्स ही मैंने हटा दिया। जब सोर्स हट गया तो फिर डेटा कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हमें पहले इसका सोर्स ऐड करना ही है। यहाँ पर इन टेम्पलेट करिए, यहाँ पे सोर्स नहीं है तो डेटा कहाँ से मिलेगा, इसलिए सोर्स मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें जैसे इमेज है, प्राइस है, पी नेम, अब हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि अब सोर्स ऐड कर दिया तो डेटा भी दिखेगा। एडिट डेटा बाइंडिंग, यहाँ पे इमेज के साथ ऐड कर दिया। ओके, अब मुझे ये डेटा दिखाई देगा। अब इमेज लिए हैं ना, इमेज जो आएगा वो इमेज कंट्रोल के साथ बाइंड होगा। इसका हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। अब रन करिए। अब डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें इमेज क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें जो यहाँ पे 5वां रो है IMG5, ये एक एड्रेस है, इमेज का एड्रेस है ये इमेज में। तो ये इमेज का एड्रेस खोज रहा है 5वां इमेज, तो उसको मिल नहीं रहा है। ये IMG5 JPG नहीं है मेरे पास, इसलिए वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। अब मैं बताता हूँ, ये जो इमेज है वो IMG फोल्डर है, उसके अंदर img1.jpg है। जैसे ये IMG फोल्डर है, उसके अंदर ये back.jpg है। ठीक है, इमेज में डेटा शो कैसा होता है? एक मैं इमेज कंट्रोल ले लेता हूँ। अब डिज़ाइन में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी, इमेज URL। जब भी कोई इमेज बाइंड करता है तो इमेज URL के साथ। अब यहाँ back.jpg, इसका भी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इमेज कंट्रोल है, इमेज URL में क्या है, एक पाथ दिया गया है, पाथ की आखिरी इमेज है कहाँ पर, तो ये इमेज फोल्डर, उसके अंदर back.jpg है। उसी तरह मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया डेटाबेस में, वो IMG के अंदर img1.jpg है। तो इससे भी जो इमेज URL में जो पाथ मिलेगा IMG के अंदर img1.jpg। देखिए यहाँ पे इमेज दिख रहा बैग का, तो उसने पाथ सर्च किया है कि कहाँ पर मेरा इमेज का URL है, मतलब इमेज का पाथ है। तो IMG मतलब फोल्डर, उसके अंदर ये back.jpg। ठीक है, अगर मैं इस फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ, रीनेम करता हूँ, इमेज कर देता हूँ, अब उसको इमेज नहीं मिलेगा। जैसे मैं रन करूँगा ये नहीं मिलेगा। इससे चाहिए इमेज के अंदर
pack.jpg। ठीक है, बाकी सब भी का जो एड्रेस दिया हुआ img के अंदर, तो अब तो ये इमेज बन गया है, तो इसे इमेज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को इमेज मिलेगा, बाकी सब में इमेज नहीं आएगा। ये देखिए, सिर्फ इसमें इमेज आ रहा, बाकी सब में इमेज नहीं मिल रहा, क्योंकि डेटाबेस में जो पाथ दिया हुआ वो img के अंदर खोजने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे तो img है ही नहीं, मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ इमेज है, तो वो इमेज के अंदर img1 है, लेकिन वो सर्च कर रहा है img के अंदर। मैं इसे फिर से, या तो आप इधर ही इमेज कर /img1 कर दीजिए, या फिर यहीं पे इसे फिर से रीनेम कर देते हैं जी। अब क्या होगा, ये जो इमेज कंट्रोल है वो इमेज के अंदर ढूंढेगा pack.jpg। अब वो img में कन्वर्ट हो गया है, बाकी सबको इमेज मिलेगा बट इससे नहीं मिलेगा, pack.jpg से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो पाथ ढूंढ रहा है वो इमेज के अंदर ढूंढ रहा है, इमेज है ही नहीं, इसे चाहिए img। ठीक है, अब उसे भी डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे भी बैग मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स में डेटा लाकर डेटा लिस्ट को प्रोवाइड किया है। सबसे पहले डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट में जो डेटा सोर्स आईडी है वो है एसक्यूएल डेटा सोर्स, जो नीचे मैंने इसके कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो इमेज कंट्रोल है वो बोल रहा है कि एसक्यूएल डेटा सोर्स में 3 कॉलम आ रहा है, इमेज, प्राइस और पीनेम। ये देखिए, इमेज, प्राइस और पीनेम। अब ये 3 कंट्रोल किसके साथ बाइंड होगा, इमेज है तो इमेज का जो प्रॉपर्टी होता है इमेज यूआरएल, इमेज दिखाने के लिए, तो इमेज का जो इसमें पाथ मिलेगा और इसके साथ इमेज क्रिएट हो जाएगा। ये लेबल है, इसमें प्राइस मिलेगा, ये प्राइस के साथ बाइंड होगा, ये लेबल पीनेम के साथ बाइंड होगा, और इस तरह से डेटा हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये इमेज कंट्रोल में इमेज दिख रहा, ये प्राइस, इस लेबल में प्राइस दिख रहा है, और इस लेबल में प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आइटम टेम्पलेट बना है सब एक कॉलम में दिख रहा, इससे 3-4 आप चाहते हैं कि 3-4 कॉलम दिखे, एक कॉलम, सेकंड कॉलम, तो उसके लिए हम डेटा लिस्ट के अंदर जाएंगे, डेटा लिस्ट में एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे। सोर्स में आइए, यहाँ पे डेटा लिस्ट में एक प्रॉपर्टी सेट करना है, यहाँ पे रिपीट कॉलम इक्वल टू 4, तो अब हमें यहाँ पे 4 कॉलम दिखाई देगा। ये देखिए, 1 2 3 4 कॉलम दिखाई दे रहा है। इससे इमेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस में है वो img5 है, और मेरे इमेज img फोल्डर में img5 नहीं है, इसलिए इमेज नहीं मिला है इसे। ठीक है, तो 5 कॉलम है, 4 कॉलम है, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने रिपीट कॉलम 4 दिया है। और जब भी आप एसक्यूएल डेटा सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये ऑटोमेटिक एक आइटम टेम्पलेट जनरेट कर देता है। आइटम टेम्पलेट के अंदर ये कंट्रोल रहेगा, तभी आप इसके साथ डेटा को बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, एडिट टेम्पलेट, अगर ये डेटा जो बाइंड हो पा रहा है, ठीक है, अगर ये आइटम टेम्पलेट के अंदर नहीं रहेगा तो आप बाइंड नहीं कर पाएंगे, इसका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा आपको बाइंड करने का। ठीक है, अभी फ़िलहाल एसक्यूएल डेटा सोर्स के साथ मैंने डेटा दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा टेबल में डेटा लाके डेटा लिस्ट के साथ बाइंड करूँगा। थैंक यू।